हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको प्रीपोजिशंस के बारे में बताने जा रहा हूं। वाक्यों में इन, एट, टू, फॉर, सिंस, फ्रॉम, बाय, विथ इत्यादि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ही प्रीपोजिशंस कहलाता है। प्रीपोजिशंस का काम होता है वाक्यों में आए नाउन प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम को बाकी शब्दों से जोड़ना। तो दोस्तों, आज से हम एक एक करके इन प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन इन लेते हैं। इन का हिंदी में अर्थ होता है में। इसका प्रयोग बिग प्लेसेस यानी कि बड़े शहरों, देशों और महादेशों के लिए होता है। टाइम यानी समय के लिए होता है, रेस्ट के लिए होता है और एरिया के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। तो इस वाक्य में इन इंडिया प्लेस को बताता है। सेकेंड सेंटेंस है आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ। इस वाक्य में इन द मॉर्निंग टाइम को बताता है। थर्ड सेंटेंस है सी इज इन द रूम, वह कमरे में है। तो इस वाक्य में इन द रूम रेस्ट को बताता है। और फोर्थ सेंटेंस है देयर आर स्टार्स इन द स्काई, तारे आकाश में हैं। तो इस वाक्य में इन द स्काई एरिया के बारे में बताता है। दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन एट पर। एट का हिंदी में अर्थ होता है में या पर। इसका प्रयोग स्मॉल प्लेसेस यानी कि छोटे जगहों के लिए, टाइम, रेस्ट और एरिया के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी लिव्स एट बोकारो, यानी कि वह बोकारो में रहती है। तो यहाँ एट बोकारो स्मॉल प्लेस को बताता है। ही कैम एट नून, ही कैम एट नाइट, ही कैम एट मिडनाइट, वह दोपहर में आया, वह रात्रि में आया, वह मध्य रात्रि में आया। तो यहाँ एट नून, एट नाइट और एट मिडनाइट टाइम को बताता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एट होम, वह घर पर है या वह घर में है। तो इस वाक्य में एट होम रेस्ट को बताता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है टू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है के लिए। इसका प्रयोग पर्सन, प्लेस एंड वीवन यानी कि क्रिया के मूल रूप के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ कम टू मी, वह मेरे पास आया है। इस वाक्य में टू मी पर्सन को बताता है। सी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। इस वाक्य में टू स्कूल प्लेस को बताता है। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। इस वाक्य में टू गो वी1 यानी कि क्रिया के मूल रूप को बताता है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। इसका हिंदी में अर्थ होता है के लिए। इसका प्रयोग के लिए के अर्थ में और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लंबी अवधि के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। तो यहाँ के लिए, यहाँ फॉर का अर्थ के लिए हुआ यानी कि तुम्हारे लिए। सेकेंड सेंटेंस है सी हैज़ बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, वह यहाँ 10 वर्षों से रह रही है। इस वाक्य में फॉर 10 ईयर्स लंबी अवधि यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। दोस्तों, पीरियड ऑफ टाइम का अर्थ होता है लंबी अवधि, जैसे कि 1 घंटे से, 4 वर्षों से, बहुत दिनों से। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस, जिसका अर्थ हिंदी में होता है से। इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एग्जैक्ट टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि बचपन से, सुबह से, शुक्रवार से, 1975 ईस्वी से। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ बीन राइटिंग दिस बुक सिंस फ्राइडे लास्ट, वह पिछले शुक्रवार से इस किताब को लिख रही है। सेकेंड सेंटेंस है आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। दोस्तों, इन दोनों वाक्यों में सिंस फ्राइडे लास्ट और सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। तो दोस्तों, आज आपने प्रीपोजिशंस में इन, एट, टू, फॉर और सिंस के बारे में अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।